और मेरे साथ भी इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। जो मैंने शादी के लिए लिया था ड्रेस, वो क्या कहते हैं, जो मैंने लिया था वाइन कलर का, इसी कलर का लिया था, वो उसने मतलब छोटा कर दिया था मेरा। और उसके बदले मेरे को फिर दूसरा लेना पड़ा। बट वाइन कलर सब लोग कह रहे थे, वाइन रात की शादी थी तो वाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मेरे को इमरजेंसी में कोई नहीं मिला। फिर लास्ट वो मुझे उस शादी वाले दिन पता चला कि उसने नहीं लिया करके, क्योंकि मैं इतने दिन से तो जा रही थी, मुझसे पूछ भी रही थी। उन्होंने कहा मैंने सब ले लिया करके, और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उसको ठंडा लग गया था, बुखार उखार सब कुछ आ गया था। और शादी के बाद तो सबकी हालत डाउन थी, ताई जी लोगों की, मम्मी लोगों की, पापा की, और मेरी, मेरे हस्बैंड की, और बड़ी वाली जो सिस्टर है हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:06 से। और आप लोग का एक ही सवाल होगा कि मैं इतने दिन से कहाँ थी, मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि शादी का व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी करके, बट क्यों नहीं कर पाई, उसके पीछे क्या रीज़न है करके वो मैं आपको अभी बताऊँगी। तो आप इस व्लॉग को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी बहन की शादी में गई थी। उसके बाद मैंने व्लॉग शूट क्यों नहीं किया था, और मैंने शायद 1-2 मिनी व्लॉग्स डाले थे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, व्लॉग शूट भी नहीं कर पाई। उसके पीछे क्या रीज़न है। और मैं 24 को आ गई थी, 22 को शादी थी मेरी सिस्टर की, 22 को शादी थी और 24 को मैं आ गई थी। मैं 16 को चली गई थी, क्योंकि बाकी बहुत सारा काम बचा था, शॉपिंग वॉपिंग आधी हुई थी, तो वो जो करनी थी वो भी करी, क्योंकि उसके बाद भी हमारे डेली मार्केट के ही चक्कर लग रहे थे, और ब्लॉग शूट करने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। और उसने अपना सामान लिया नहीं था, और मेरा भी हुआ था, और मेरे साथ भी इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। जो मैंने शादी के लिए लिया था ड्रेस, वो क्या कहते हैं, जो मैंने लिया था वाइन कलर का, इसी कलर का लिया था, वो उसने मतलब छोटा कर दिया था मेरा। और उसके बदले मेरे को फिर दूसरा लेना पड़ा। बट वाइन कलर सब लोग कह रहे थे, वाइन रात की शादी थी तो वाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मेरे को इमरजेंसी में कोई नहीं मिला। फिर लास्ट में मेरे को वही वाली ड्रेस करनी पड़ी। तो मैं शादी की फ़ोटोज़ हैं वो आप लोग के साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। वीडियोज़ तो नहीं है मेरे पास, फ़ोटोज़ मैं शेयर कर दूँगी आपको। और उसके बाद से हमारी सबकी हालत डाउन हो गई थी, क्योंकि ठंडा भी था, और हमने मतलब कोट वगैरह, जैकेट वगैरह कुछ भी वेयर नहीं किया था। और एक दिन में फंक्शन था हमारा, मतलब 21 को हमारे वहाँ गणेश पूजा और साउल पथाई जो होती है, सोल पथाई, वो थी हमारे वहाँ। और उसी नाइट में हमारे वहाँ मेहंदी थी, उसमें भी हमारे वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, हम लोगों ने ज़्यादा लोग को नहीं इनवाइट किया था, हमारे सिर्फ फैमिली के ही थे। और नेक्स्ट डे शादी थी, तो वो सारा प्रोग्राम जो भी था, हल्दी बैंकेट हॉल में ही हुई थी। और मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब भी हो रहा था, उन दिनों कोहरा ही था, और हम सब की हालत डाउन भी थी। और उसके 1-2 दिन पहले से ही बहन की तबीयत भी मतलब बुखार उखार और ज़ुकाम उखाम उसको पहले से ही होने लग गया था। बट क्या कहते हैं, ठंडा पता नहीं क्या था। और उसके पहले तो मौसम ठीक था, धूप निकल रही थी। पता नहीं उसकी शादी के दिन ही ऐसा क्या हुआ कि उस दिन मौसम भी ख़राब था, कोहरा, दिन भर ठंडा हो रहा था। और हमारी हल्दी भी लेट हुई थी, 11:30 बजे के आसपास हमारी हल्दी हुई थी। टाइमिंग उतने बजे की थी, क्योंकि मेहमान आधे आए थे, आधे नहीं आ रहे थे, लेट आ रहे थे। एक्चुअली जहाँ पे हमारा बैंकेट हॉल था, वहाँ पे किसी का मतलब मैप में भी वो सही लोकेशन शो नहीं कर रहा था, तो लोगों को बताना पड़ रहा था, बहुतों को लेने के लिए भी जाना पड़ रहा था, बहुत से लोग खुद से भी आ गए थे, तो लेट हो गया था। हम लोगों ने फटाफट से अपना पूरा करा। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, संगीत के लिए रेडी होने के लिए चले गए थे। संगीत में रेडी होने के लिए भी हम लोग 1 बजे के आसपास के, वहाँ भी लेट हो गया था, वहाँ पे हमें डांट पड़ी थी कि इतना लेट हो गया करके। और फिर वहाँ से हम रेडी होके हम 3:30 बजे के आसपास आए, और फिर हमने अपना संगीत स्टार्ट करा। और ये अच्छा था कि हमारा जो बैंकेट हॉल था वो सारी चीज़ें अंदर पे थी, बैंकेट हॉल के अंदर था सब जो भी था, तो उतना ठंड का एहसास हमें नहीं हुआ, और अच्छे से हो गया था। तो मैं जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अपना डांस वीडियो डाल रखी है,
और मैंने अपनी बहन की उसके वहाँ जो ससुराल में संगीत हुआ था वहाँ की भी डाल रखी है, उसके डांस की वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखना। और शादी में आपको मैं क्या ही बताऊँ, हमारे साथ शादी में इतनी सारी चीज़ें वैसी हुई हैं, हमने डांट भी खाई और हमें हंसी भी इतनी आ रही थी, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं उस दिन का कुछ ऐसी ऐसी क्लिप्स है जो मेरे पास है, मैं आपको शेयर करूँगी, मैं जो हम लोगों ने वहाँ पे मस्ती की थी उतने दिन, वो मैं आपको छोटी छोटी व्लॉग्स मतलब वीडियोस बनी हुई मैं आपको कल के वाले व्लॉग में वो मैं डालूँगी। और मैं आपको बताती हूँ संगीत में हम, क्योंकि हमारी हल्दी लेट हुई थी, 11:30 बजे से हल्दी हुई थी और गेस्ट मेहमान आने जाने में थे, लेट हो गया था। कम से कम हम वहाँ पे 12:40 पे हम वहाँ से निकले और 1 बजे के आसपास हम पार्लर पहुँचे। वहाँ पे हमें डांट पड़ी और वहाँ से हम लोग 3:20 पे हम लोग निकले रेडी होके, मैं और मेरी सिस्टर। बाकी छोटी सिस्टर नहीं आई थी, वो रात में आई थी हमारे साथ। तो वहाँ पहुँचे, हमने जाते ही संगीत शुरू करा, उसका फ़ोटोशूट हुआ, फिर संगीत शुरू करा, फिर फटाफट हम लोगों ने निपटाया और सबको डांस के लिए कोई उठ नहीं रहा था, मेरे को उठाना पड़ा सबको। और 5 बजे के आसपास हमारा ये भी कंप्लीट हो गया था, संगीत हमने निपटा दिया था, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे हमारे उसमें। संगीत में ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे जो हमारे जान पहचान के थे, और रिलेटिव्स उन्हीं को बुलाया था हम लोगों ने, ज़्यादा लोग को नहीं बुलाया था। और क्या कहते हैं, फिर हम वहाँ से रेडी होने के लगे और हमें शादी में भी क्या हुआ था रात का मैं आपको बताती हूँ। आप लोग हंसेंगे इस चीज़ को लेके कि मतलब ऐसा कैसे हुआ करके। रात को हम लोग रेडी होके 9:20 से हम लोग पार्लर से आए, वहाँ से रेडी, क्योंकि 22 जनवरी का मैं आपको एक सबसे बड़ा रीज़न बताती हूँ कि सब चीज़ में हमें इतना लेट क्यों हुआ। क्योंकि हमारे घर से बैंक्वेट हॉल नज़दीक था, ताऊ जी लोग के घर से बैंक्वेट हॉल तो नज़दीक था। सुबह हमारा जब हम पार्लर गए थे दिन के टाइम में, तो हमें लेट भी हुआ था, ट्रैफिक था, क्योंकि उस दिन वो राम जी की अयोध्या पे प्राण प्रतिष्ठा थी। तो सब जगह रैलियाँ निकली हुई थी और जगह जगह भंडारे हो रहे थे और वो रैलियाँ निकल रही थी और लोग प्रोग्राम वगैरह कर रहे थे। तो उस दिन इतना ट्रैफिक था, बताऊँ क्या बताऊँ मैं आपको। और रात के टाइम पे तो ट्रैफिक नहीं मिला, क्योंकि दिन का ही था वो चीज़। और उस दिन उसकी शादी के दिन भी इतना बड़ी चीज़ थी, राम जी की प्रतिष्ठा की गई थी, उनकी राम मूर्ति अयोध्या में जो हुआ है उसका वो चीज़ हुआ था उस दिन। और तो इससे अच्छा दिन उसके लिए क्या हो सकता था शादी का। और हम लोग वहाँ से जब आए, हम लोगों ने 5-10 मिनट में हम लोग पार्लर से हम लोग अपने बैंक्वेट हॉल पहुँचे। इतनी तेज़ गाड़ी चलाई थी आशु भैया ने, जो मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं उनके फ्रेंड है वो भी आए हुए थे शादी में, तो उन्होंने इतनी फास्ट रहते हम लोग 10 मिनट में पहुँचे। और दद्दा के पापा मम्मी ताई जी सबके कॉल आने में थे, मैं तो दिन भर कॉल उठाते उठाते परेशान हो गई थी, क्या बोलूँ हो रही थी, क्योंकि सब चीज़ लेट हो गई थी। और क्या कहते हैं किस चीज़ का, और आगे क्या कहते हैं, उसके बाद ये हुआ था, इसलिए वो लोग फ़ोन कर रहे थे क्योंकि उसके बाद टीके वाले आ गए थे हमारे वहाँ। जब बारात आती है उससे पहले हमारे वहाँ कुमाऊनी कल्चर में, उत्तराखंड में हमारे वहाँ पहले टीका लगाने के लिए आते हैं ससुराल साइड से। तो टीका वाले आ गए थे एक बार, तो वो लोग बैठ के भी उठ गए कि उन्होंने शायद, ये लोग कह रहे थे उन लोग उड़ गए हैं करके। फिर हम लोग जैसे जैसे भाग भाग के आए, जैसे आए हम ही को पता है उस दिन कैसा हुआ था करके, हमने कितनी डांट खाई थी। फिर लेट हो गया था। और मैं आपको बता दूँ कि कम से कम 1 किलोमीटर दूर पे ही, हमारे बैंक्वेट हॉल से 1 किलोमीटर दूर पे हम लोग जब आ रहे थे, बारात हमको दिख गई थी सामने ही, बारात पहुंचने वाली थी। और इतना लेट हो गया था भाई, ना हम फ़ोटोज़ खिंचा पाए, साथ में कुछ नहीं हो पाया हमारा, क्योंकि सब इतना वो हो गया था हप्पड़ तप्पड़, में क्या ही बताऊँ, इतनी डांट खाई हमने। ये शादी का दिन हमें बहुत याद रहेगा कि हमने डांट भी खाई, हम लोग को हंसी भी आ रही थी, बट चलो कोई नहीं, सब चीज़ अच्छे से निपट गई। उसके बाद से सबकी हालत डाउन थी। और फिर हम लोग उसके दिन में संगीत में नहीं गए, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में उसकी विदाई हुई थी। और घर से ही घर गए थे हम लोग ताऊ जी लोग के वहाँ। डेली डेली हमारे वहाँ पूजी जाती है, तो हम घर गए थे, डेली पूजवा के लेके आए थे उसको। और उसके बाद फिर बैंक्वेट हॉल से ही उसकी विदाई हुई थी। उसके बाद 7 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे, हम लोगों ने चेंज वेंज करा, उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर दिन में खाना वाना खाया हम लोगों ने, और दिन में हम संगीत में नहीं गए थे क्योंकि सब इतना थक चुके थे और सबकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी। और हस्बैंड लोग को, इन सबको तो ज़ुकाम वुकाम लग गया, अभी भी इनको ज़ुकाम है, और ज़ुकाम इस कदर लगा हुआ है इनको, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने आपको बताया हुआ पहले कभी व्लॉग में कि इनको ज़ुकाम लगता है, आँखों से भी आंसू निकलते हैं और नाक से सिर्फ इनका पानी निकलता है।
उनकी हालत अभी भी डाउन है, और छोटे वाले जी जो इनसे बड़े वाले हैं, मतलब जिस बहन की भी शादी है उनकी तबीयत अभी भी ख़राब ही है, और बड़े वाले जीजू की भी हालत ख़राब है ज़ुकाम से। तो आगे की चीज़ें मैं आपसे शेयर करती रहूँगी अब जैसा भी होगा, और मैं जो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने वहाँ पे ली है वो मैं उसको कल के वाले ब्लॉग में डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना हमने कितनी मजाक मस्ती की है वहाँ पे। तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे। आई होप मेरे ब्लॉग्स डेली आपको दिखाई दें। लग गया था बुखार उखार सब कुछ आ गया था, और शादी के बाद तो सबकी हालत डाउन थी, ताई जी लोगों की, मम्मी लोगों की, पापा की, और मेरे हस्बैंड की, बड़ी वाली जो सिस्टर है हिमांशी दी उसके हस्बैंड की, और जो अभी जो हमारे नए जीजू हैं उनकी भी, तो सबकी हालत डाउन थी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, और मैंने कि जैसे आपको बता ही रही हूँ मैं इतने टाइम से, ये जब मेरा पहले वाला व्लॉग होगा इसके पहले वाला, मैंने उसमें आपको बताया था कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम भी आ रही थी करके। तो मेरे से मेरा शूट करने के लिए भी कोई नहीं था वहाँ पे, मैं किससे शूट करवाती, क्योंकि बहुत सारे काम भी हो रहे थे, तो मैं शूट भी कैसे करती, कोई था भी नहीं, कि सब कामों में बिजी थे। तो और एक्चुअली मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम भी आ रही थी, मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से स्टोरेज भी फुल हो गई थी, और क्या कहते हैं इसमें ब्लर वगैरह भी आ ही रहा था जैसे कि मैंने आपको बताया, और एंड टाइम में पता नहीं इसकी डिस्प्ले चली गई थी, तो मैंने फ़ोन यूज़ भी नहीं करा, मेरा फ़ोन वहाँ पे एज इट इज़ रखा हुआ था। तो मैंने कहा जब शादी निपट जाएगी, शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं सही कराने के लिए दूँगी करके, तो उसके बाद मैंने अपना फ़ोन सही कराने के लिए दिया है। तो ये अभी फ़ोन मेरा 2-3 दिन पहले ही आ रखा है। तो अब मेरे पास इन दिनों टाइम भी नहीं, क्योंकि अब कि जैसे कि आपको पता ही है भाभी का 9 मंथ 10 जनवरी से लग चुका है। तो अब ये दिन भी नज़दीक है, तो धीरे धीरे घर की सफाई साफ़ सफाई में भी लगी हूँ मैं, धीरे धीरे काम करना शुरू कर रही हूँ मैं। और कब बेबी हो जाएगा किसी को अभी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि 1 तारीख को भाभी का 9 मंथ वाला अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो इसके लिए हमको 1 तारीख को भी जाना है। तो इस बेबी का भी सबको बेसब्री से इंतज़ार, और सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो मुझे है। तो देखते हैं कब क्या होता है। अब आपसे मेरे ब्लॉग आपको डेली दिखाई देंगे। तो अभी जो मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पाए, जैसे कि आप लोग शादी का ब्लॉग के लिए वेट कर रहे थे, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि नहीं आ पाया। तो उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बता दिया, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे फ़ोन की डिस्प्ले चली गई थी, और उतने दिन मैंने मिनी ब्लॉग अपलोड किया था, वहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा थे, और क्या कहते हैं नहीं भी हो पाया टाइम, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करना। अगर किसी के पास छोटी मोटी वीडियोस पड़ी होंगी तो मैं शेयर करूँगी, अगर किसी के पास पड़ी होंगी तो, मैं एग्जैक्ट कह नहीं सकती हूँ, होंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी व्लॉग में। शायद मेरे ख्याल से मेरे पास हल्दी की पड़ी होगी, तो आपको वो देखने को मिलेगा। बस हल्दी वाले दिन ही मेरे फ़ोन की हालत ऐसी हो गई कि इसकी डिस्प्ले अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही इसकी डिस्प्ले चली गई। तो उसके बाद मेरा शूट कोई भी नहीं कर पाया, और किसी ने भी नहीं किया, जहाँ तक मुझे लगता है किसी के पास भी नहीं पड़ी होंगी वीडियोस। अब वो जो भी पड़ी वो वीडियोग्राफर के पास होगी, फ़ोटोग्राफ़र के पास, तो क्या ही लूँ मैं उससे। तो कभी जैसे अगर उसकी शादी की कैसेट आएगी तो फिर मैं आपको वैसे शेयर करूँगी, तो जब आएगी तब देखा जाएगा। और अब मैं आपको उसके ससुराल वालों से मिलाऊंगी जब मैं उसके वहाँ जाऊंगी, और अगर यहाँ नामकरण में आएंगे लोग मैं फिर आपको मिलाऊंगी। देखते हैं, जीजू लोग तो आएंगे, अभी वो लोग गए हैं अपने ससुराल, गई है वो, और डोल आश्रम के साइड को है, तो वहाँ उनके वहाँ सत्यनारायण की कथा वगैरह है, और मंदिर वगैरह में जाना था। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सब नया जोड़ा जो शादी के बाद होते हैं वो अपने मंदिरों में जाते हैं, जहाँ ससुराल का भी होता है मायके का भी होता है, अपने इष्ट देव के मंदिरों में जाते हैं। तो जैसे कि मैं भी गई थी, वही वाले मंदिर गई थी जहाँ मैंने आपको दिखाया था सिद्धनाथ जी और गंगनाथ जी जो है हमारे वहाँ का, वहाँ गए थे हम। और मैं तो बहुत सारी जगह गई थी, भद्रकाली गई थी, भनरी गोलजू है, बहुत सारे मंदिर गई थी मैं। तो अगर अभी आगे चल के मौका लगेगा हमें वहाँ मंदिर जाने का तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। भद्रकाली का तो मैंने आपको दिखाई दिया है, आगे और मंदिरों का दिखेगा। हम अभी तक गए नहीं हैं, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, अभी हम नहीं गए हैं, जब हम विज़िट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो और क्या ही बताऊँ फिर मैं आपको, मैंने बता ही दिया है मेरे व्लॉग्स नहीं आने का कारण। और मैंने एक्सटेंशंस करवाए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे से कैसे थे मेरे एक्सटेंशन। तो ये मैंने लैवेंडर कलर में करवाया था, ये इस हाथ का है, और
ये रहा मेरे दूसरे हाथ में। मैंने पहली बार करवाया था ये अपने एक्सटेंशन, अपनी शादी के टाइम पे भी मैंने एक्सटेंशंस नहीं करवाए थे, दीदी ने कहा था कर लो करके, पर मैंने नहीं कराया। बट मेरा इस बार बहुत मन था तो मैंने एक्सटेंशन कराए थे और अभी तक मेरे बचे हुए हैं। मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उसके तो टूट चुके हैं, मेरे बच्चे हुए मैंने नामकरण के टाइम के लिए बचा के रख रखे हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे नाखून भी बहुत वैसे कट गए थे। तो ये है मेरा ब्लॉग आज का, जो इतने दिनों बाद आपको दिखा। तो यहाँ पे भाभी अभी ये कीनू है और माल्टा है, तो हम लोग बैठ के ये खा रहे हैं अभी। और आज का मौसम भी कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये कोहरा ही है, धूप भी है हल्की बहुत, और ऐसा हो रहा है मौसम। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही मेरे को अपडेट देना था आपको कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आया था करके, और अब से मैं अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू करूँगी। और मैंने अपना वॉच टाइम देखा, इतने दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो मेरा वॉच टाइम भी एकदम घट चुका है और व्यूज़ वगैरह भी पूरे घट चुके हैं। तो अब मैं फिर से वही कोशिश करूँगी जो मेरे थे मैं उससे ज़्यादा करूँ करके। तो प्लीज़ आप लोग ने जैसे अभी तक मेरे को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, प्लीज़ आप लोग मेरे को वैसे ही सपोर्ट करना और मेरे व्यूज़ और मेरे वॉच टाइम प्लीज़ बढ़ा देना और मेरे को सपोर्ट करना। तो आज के ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। तो आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।